अर्जुना जो या परी ते विहित कर्म करी, तो मोक्षाच्या ऐलद्वारी पैठा होए। हे अर्जुन, जो इस तरह विहित कर्म करता है वह पुरुष मोक्ष के द्वार पर दाखिल हो जाता है। जे अकर्णा आणि निषिद्धा, नवचे कही संबंधा, म्हणून भावा विरुद्धा मुकला तो। क्योंकि वह पुरुष विहित कर्म न करना और निषिद्ध कर्म करना इन बातों से कभी संबंध ही नहीं रखता, इसलिए प्रतिकूल स्थिति से अर्थात बंधन से वह बिछुड़ गया होता है। आणि काम्य कर्माकडे न पवेच जेथ कोडे, तेथ चंदनाचे खोडे न लेचितो। और जब वह काम्य कर्म की ओर कभी कुतूहल से भी नहीं जाता, तब फलरूपी चंदन का तिलक वह नहीं लगा लेता, अर्थात काम्य कर्म नहीं होता, इसलिए उसकी सफलता के नाम से तिलक लगाकर ऐंठ दिखाते फिरने का, मान सम्मान कमाने का कोई कारण ही बाकी नहीं रहता। येर नित्य कर्म तव, फल त्यागे वेचले सर्व, म्हणून मोक्षाची सीव टाकूल आहे। बाकी बचा हुआ नित्य कर्म वह तो फलत्याग के कारण समूचा नष्ट हो गया, इसलिए वह मोक्ष की सीमा तक पहुंच सकता है। ऐसे निशुभाशुभी संसारी, सांडिला तो अवधारी, वैराग्ये मोक्षाच्या द्वारी उभा ठाके। ध्यान में रखो कि इस रीति से वह पाप पुण्यात्मक संसार की ओर से त्याग दिया जाता है और वैराग्य प्राप्ति के कारण वह मोक्ष के द्वार पर जा खड़ा होता है। जे सकळ भाग्याची सीमा, मोक्ष लाभाची होये प्रमा, ते नाना कर्म मार्गाश्रमा सेवटु जेथ। जो समस्त सौभाग्य की सीमा परिपूर्णता है, मोक्ष प्राप्ति का यथार्थ ज्ञान है, वह विविध कर्म मार्ग के परिश्रमों का अंत जहाँ होता है वह स्थान विसावा है। मोक्ष फळादि दिधली ओल, जे सुकृत तरुचे फूल, तये वैरागी ठेवी पाऊल भ्रमरु जैसा। जो मोक्ष रूपी फल की जमानत है, जो पुण्य कर्म रूपी वृक्ष का फूल है, उस वैराग्य पर साधक पुरुष भ्रमर की भांति हल्के से पैर रखता है। पै आत्मज्ञान सुदिनाचा, वाधावा सांगे ते या अरुणाचा, उदयो ते या वैराग्याचा ठावो पावे। देखो तो आत्मज्ञान रूपी निरभ्र दिन के आगमन की सुवार्ता देने वाले वैराग्य रूपी उषकाल का उदय उस पुरुष में होता है। किंबहुना आत्मज्ञान, जेणे हाता ये निधान, ते वैराग्य दिव्यांजन जीवे लेतो। और तो क्या कहूँ, पर जिसकी सहायता से आत्मज्ञान रूपी गुप्तधन हाथ में आ जाता है, वह वैराग्य रूपी दिव्य अंजन साधक स्वयं अपनी बुद्धि रूपी आँखों में मनपूर्वक लगा लेता है। विशिष्ट दृष्टि रखने से स्वकर्म निष्ठा से मोक्ष पाया जा सकता है। गीताई चिंतनिका। ऐसी मोक्षाची योग्यता सिद्धी जाये पांडुसुता, अनुसरो निविहिता कर्मायेया। हे अर्जुन, इस विहित कर्म का अनुसरण करने से मोक्ष का अधिकारी बनाने वाली वैराग्य सिद्धि उसे प्राप्त होती है। यतः प्रवृत्तिर्भूतानां येन सर्वमिदं ततं, स्वकर्मणा तमभ्यर्च्य सिद्धिं विन्दति मानवः। जिस परमात्मा से संपूर्ण प्राणियों की प्रवृत्ति अर्थात उत्पत्ति होती है और जिससे यह संपूर्ण संसार व्याप्त है, उस परमात्मा का अपने कर्म के द्वारा पूजन करके मनुष्य मात्र सिद्धि को प्राप्त हो जाता है। हे विहित कर्म पांडवा, आपुला अनन्य बोलावा, आणि हेची परम सेवा सर्वात्मकाची। हे अर्जुन, यह एक ही विहित कर्म
अपने जीवन को आश्रय देने वाला है और इसका आचरण करना ही सर्वात्मक ईश्वर की श्रेष्ठ सेवा है। पै आघवाची भोगीसी पतिव्रता क्रीडे प्रियेसी की ते याची नाव जैसी तपेतिया केली। देखो, पतिव्रता स्त्री सभी उपभोगों में सहभागी होकर अपने प्रिय पति के साथ रहकर क्रीड़ा करती है। उसी को जिस प्रकार उसने तप का आचरण किया ऐसा नाम दिया जाता है। का बाळका एकी माये वाचून जीणे काही आहे म्हणून सेवी की तो होये पाटाचा धर्म। अथवा नन्हे बालक के लिए एक अपनी माँ के अलावा जीना क्या कभी संभव हो सकता है? इसलिए उस माँ का दूध पीना वह उसका सर्वोत्कृष्ट धर्म है ना। उसी से बालक को पुष्टि और माँ को समाधान मिलेगा। नाना पाणी म्हणोनी मासा गंगा न संडिताची जैसा सर्व तीर्थ संवासा वरी पडा जाला। जिस प्रकार जिंदा रहने के लिए पानी आवश्यक है, इसलिए मछली गंगा को कभी छोड़ती ही नहीं और अंत में समस्त तीर्थों का तीर्थस्थान जो सागर है उसी को वह प्राप्त कर लेती है। तैसे आपुले या विहिता उपावो असे न विसंबता ऐसे कीजे की जगन्नाथा आभारू पड़े। उसी प्रकार अपने विहित कर्म से कभी न बिछुड़ जाना यही एक उपाय है। वह कर्म भी इस प्रकार किया जाना चाहिए कि जगत के स्वामी पर उसका भार पड़ जाए। अगाजे या जे विहित ते ईश्वराचे मनोगत म्हणून केले या निभ्रांत परितोख पावे। अरे, जिसके लिए जो विहित कर्म है वह उसे ईश्वर का मनोगत समझकर करना चाहिए। फिर यह बात निश्चित है कि ईश्वर को आनंद होता है। पै जीवाच्या कसी उतरली ते दासी की गोसाविणी झाली तैसी सेवेची ते या मवली वही जेवी। देखो, पहले जो दासी थी वह स्त्री यदि अंतःकरण के प्रेम की कसौटी पर उत्तीर्ण हो गई तो फिर वही मालकिन बन गई। उसी प्रकार उस पुरुष को मानो अपनी सेवा का मूल्यमापन होकर उत्तीर्णत्व का दाखिला ही मिला है। तैसे स्वामीचे या मनोभावा न चुकीजे हे परमसेवा परियेरते पांडवा वणिज करणे। उसी प्रकार स्वामी के मन की बात के अनुकूल काम करने में किसी को नहीं चूकना चाहिए। यही स्वामी की श्रेष्ठ सेवा है। मात्र हे अर्जुन, उसके सिवा और कुछ करना वह व्यापार करना ही है। म्हणून विहित क्रिया केली नव्हे ते याची खूण पाळिली जे या पासवनिका आली आकारा भूते। इसलिए सिर्फ यही बात नहीं है कि उसने विहित क्रिया की है, बल्कि उसने तो उस ईश्वर के संकेत का पालन किया है जिस ईश्वर से सभी भूत उत्पन्न हुए हैं ना। उस ईश्वर के मनोगत के अनुकूल कर्म हो जाता है। वह ईश्वर उस कर्म को करा लेता है। जो अविद्येचिया चिंधिया गुंडूनी जीव बाउलिया खेळवत असे गुणिया अहंकार रज्जू। जो ईश्वर अविद्या रूपी धज्जियाँ लपेटकर बनाई हुई गुड़ियों को स्वयं उनका सूत्रधार बनकर अहंकार रूपी डोरी से खिलाता है। जेणे जग हे समस्त आतु बाहिरी भरित जाले आहे दीप जात तेजे जैसे। जिस प्रकार सभी दिए तेज से व्याप्त रहते हैं, उसी प्रकार जिसने यह सारा जगत अंदर और बाहर से भर दिया है। ते या सर्वात्मका ईश्वरा स्वकर्म कुसुमांची वीरा पूजा केली होये अपारा तो खा लागी। हे अर्जुन, उस सर्वात्मक ईश्वर की स्वकर्म रूपी पुष्पों से पूजा करने पर वह उस ईश्वर के अपरंपार संतोष का कारण बन जाती है।
म्हणून तिये पूजे रिझलेनी आत्मराजे वैराग्य सिद्धि दे इजे पसाया तेया। इसलिए उस पूजा से संतुष्ट हुए आत्मराजा की ओर से उसे प्रसाद के रूप में वैराग्य सिद्धि दी जाती है। जिये वैराग्य दशे ईश्वराचे निवेधवसे हे सर्व ही नावडे जैसे वांत होये। जिस वैराग्य दशा के कारण साधक को ईश्वर की धुन लग जाती है और फिर यह सारा संसार उसे वमन किए हुए पदार्थ की भांति अप्रिय जान पड़ता है। प्राणनाथाचिये आधी विराणी ते जीणे बाधी तैसे सुख जात असंबंधी दुःखची लागे। प्राण प्रिय पति का चिंतन करने से वियोगवती स्त्री को अपना जीवित रहना भी दुखदायक जान पड़ता है। इसी प्रकार जो सुख ईश्वर से संबंधित नहीं है वह सुख भी उसे दुखी जान पड़ता है। सम्यक ज्ञान नुदैजता वेदे चितन्मयता उपजे ऐसी योग्यता बोधाची लाहे। चाहे यथार्थ ज्ञान उत्पन्न न हुआ हो तो भी ईश्वर का चिंतन करने से उसमें तन्मयता उत्पन्न होती है और इस प्रकार ज्ञान पाने की योग्यता प्राप्त होती है। म्हणोनी मोक्ष लाभा लागी जो व्रते वाहा तसे आंगी तेने स्वधर्म आस्था चांगी अनुष्ठावा। इसलिए जो पुरुष मोक्ष के लाभ के लिए स्वयं नाना व्रतों का आचरण करता है उसे खूब आस्था के साथ स्वधर्म का अनुष्ठान अवश्य करना चाहिए। श्रेयान् स्वधर्मो विगुण परधर्मात् स्वनुष्ठितात् स्वभावनियतं कर्म कुर्वन्नाप्नोति किल्बिषम्। अच्छी तरह अनुष्ठान किए हुए परधर्म से गुणरहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है, कारण कि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को प्राप्त नहीं होता। अगा आपुला हा स्वधर्मो आचरणी जरी विषमो तरी पाहावा तो परिणामो फळेल जेणे। अरे यदि अपना यह स्वधर्म आचरण करने में कठिन भी हो तो भी उस परिणाम की ओर ध्यान रखना चाहिए जिसके कारण हमें अच्छा फल प्राप्त होगा। जय सुखा लागी आपुलेया निंबचे आथि धनंजया तै कडूपणा ते याचिया उभगिजे ना। हे अर्जुन, अब अपने स्वास्थ्य सुख के लिए केवल कड़ुई नीम का ही सेवन करना उचित हो तब फिर उसे कड़ुएपन से उकताना नहीं चाहिए। फळणे या ऐलीकडे केळी पाता आसमोडे ऐसे तेजिले तै जोडे गोमटे के। यदि केले के वृक्ष को फलने से पहले देखा जाए तो फल दिखाई न देने से आशा टूट जाती है। ऐसे समय पर यदि वृक्ष ही काट डाला जाए तो भला उत्तम फल कैसे मिल सकते हैं। ते विश्वधर्म साकडू की देखवनी केला जरी कीडू तरी मोक्ष सुरवाडू अंतर लागा। उसी प्रकार स्वधर्म का आचरण विकट है, ऐसा देखकर यदि उसे हीन मान लिया जाए तो फिर वह मनुष्य मोक्ष सुख से बिछुड़ गया रे। आणि आपुली माये कुब्जा जरीही होये तरी जेणे जीजे ते नोहे स्नेह कुरे की। और यदि हमारी माता कुछ कुबड़ी हो तो भी उसके जिस वात्सल्य से हम जीवित रहते हैं वह वात्सल्य तो कभी कुबड़ा नहीं होता ना। घरी जिया पराविया रंभे होनी बरविया तिया काई कराविया बाळके तेणे। घर में चाहे रंभा से भी बढ़कर सुंदर पराई स्त्रियां क्यों न हो तो भी उस बालक को उनका क्या करना चाहिए। अगा पाणिया होनी बहुवे तूपी गुण किर आहे परिमीना केवी होये जिणे तेथ। बाबा रे, जल की अपेक्षा घी में बहुत प्रकार से अधिक गुण सच में विद्यमान होते हैं, पर फिर भी मछली उसमें कैसे जी सकती है।